शदीद गर्मी, बगैर हेल्पर के ढेर सारे काम, लेकिन साथ साथ अपनी तवानाई, टाइम और सुकून का ख्याल भी। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी समर रूटीन, सफाई, नाश्ता, लजीज बिरयानी। ये सब कैसे संभालती हूँ। राज है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और अपनी तवानाई का ख्याल रखना। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वी न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बड़ी ज़बरदस्त लजीज बिरयानी आपके लिए लेकर आपकी आप ही आई है, तो ज़रूर देखिएगा व्लॉग को। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मोहम्मद यूसुफ आदि स्कूल जा चुके हैं। 7:30 बजे इनका स्कूल लगता है, तो रिक्शे वाले भाई आ जाते हैं 6:45 बजे तक। तो इनको मैंने 7 बजे तक तो वो उसको मैंने भिजवा दिया और मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ। आज बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने कहा बेडशीट चेंज करती हूँ, साथ साथ आपसे गपशप लगाती हूँ। बग़ैर हेल्पर के मैं जो ना गर्मियों की टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, ये आपको मैं ऐसे बताती हूँ कि सुबह सवेरे मैं उठती हूँ। उठ के मैं जो ना अब हम यूसुफ आदि को भेजती हूँ, साथ ही मैं काम पे लग जाती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ, उस वक्त पानी भी आया होता है और ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो जब तक सेहन में धूप नहीं आती मैं अपने काम कर चुकी होती हूँ। मैंने आज रूम से अपना स्टार्ट लिया। यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाई है, रूम की क्लीनिंग करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद जो है ना बरामदा की दूसरी सेहन की करके ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं बाहर के एरिया में आऊँगी। धूप आने से पहले पहले मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, गैस भी जा चुकी होती है। तो फिर जाके मैं दोपहर को अपना खाना बनाती हूँ, बड़ी ही आसानी और बड़े ही मज़े से। गर्मियों में चूँकि काम करना आसान नहीं होता है, इस वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और इस चीज़ को लेकर मैं साथ चलती हूँ। एक वक्त में एक काम करना, उसको मुकम्मल करती हूँ, ज़रूरी काम करना, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद जो है ना, ये जो है ना टिप मेरे टाइम को और मेरे काम को बहुत आसान बना देती है। जिन लोगों की हेल्पर होती हैं वो तो अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में हेल्पर नहीं है मेरी तरह, वो सिंगल है, तो इस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि ज़रूरी काम को सबसे पहले करें और मुकम्मल करें, आधे आधे काम ना करें, क्योंकि आधे अधूरे काम से ना घर मैनेज कभी भी नहीं होता। अच्छा, जो आपको हर चीज़ मैं रियल दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ना मैंने पौधों को पानी दिया। मैं सबसे पहले पौधों को पानी देती हूँ, क्योंकि फ्रेश पानी आया होता है, ठंडा ठंडा पानी होता है, उससे पौधे भी बिल्कुल मतलब फ्रेश हो जाते हैं। उनको पानी देती हूँ, सेहन डेली बेसिस पे धोती हूँ तकरीबन, क्योंकि जब पौधों को पानी देते हैं ना तो साथ ही सेहन गीला हो जाता है, तो फिर मैं वैसे भी वॉश कर देती हूँ। सेहन ठंडा हो जाता है और घर में एक ठंडा का एहसास होता है। घर का माहौल अच्छा रखना मुझे बेहतर महसूस करवाता है। घर जब साफ़ सुथरा होता है, जब सब सो के उठते हैं और मेरे हस्बैंड जब बाहर से आते हैं, यकीन करें मेरी रूह तक खुश होती है और मेरा ज़मीर भी ऐसे चकाचौंध और खुश होता है। क्यों कि अगर मैं पड़ी रहूं और उनके आने से पहले जब अभी मैं बेड उस वक्त छोड़ूं जल्दी जल्दी से, अफरा तफरी हो, तो यकीन करें कोई काम भी नहीं होगा। लड़ाई और झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है एक हाउसवाइफ को। इस वजह से अगर अपने घर का सुकून चाहते हैं तो बच्चों के उठने से पहले अपने सारे काम निपटा लें। जब बच्चे उठें तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अगर जिन लेडीज़ के बच्चे छोटे छोटे हैं, माओं के चंद माह के होते हैं, तो वो इस तरह किया करें। बेशक रात की नींद पूरी नहीं होती, लेकिन उनके उठने से 20 मिनट पहले भी अगर उठ लेना तो काफ़ी काम इंसान कर लेता है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनके उठने से पहले मैं उठ जाया करती थी। मैं चुप के उठ के ना अपने काम ज़रूरी कर लेती थी। जब वो उठते थे तो फिर सबसे पहले तो उनका पैम्पर चेंज करना होता था और दूसरे काम करने थे। खैर, ये तो बच्चे तो मेरे अब काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन ये एक टिप है उन हाउस वाइफ के लिए, उन माओं के लिए जिनके अभी बच्चे बहुत छोटे न्यू बॉर्न है। प्लीज़ टाइम से उठा करें। बच्चों के सोने तक खुद सोती ना रहा करें। अगर खुद सोएंगी ना तो सब कुछ खो देंगी। अगर उनके पहले से उठेंगी ना, उनके उठने से, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा और आपकी लाइफ बहुत खुशगवार होगी। एक हस्बैंड को ना ये नहीं होता कि माँ पूरी रात जागती रही है, उसके साथ क्या गुजरी है। नहीं, सबको ना, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो जो भी है, सबको अपने टाइम पे खाना भी चाहिए होता है और अपना काम भी चाहिए होता है। हम हाउस वाइफ की ना ड्यूटी होती है, चाहे वो बच्चियों की सूरत में हो तो चाहे वो बड़ी एज की लड़कियां हों। यहाँ देखें, बातों में मैंने आपसे इतनी बातें की हैं। सेहन की भी साफ़ सफाई कर ली है, साथ में गैराज की साफ़ सफाई भी हो गई है। मैंने बैक कैमरा यहाँ पे ना मोपिंग वगैरह भी कर ली थी। मेरी आदत है वाइपर के बाद ना मोपिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि सारा जगह ना कोनों कोनों में जो पानी खड़ा होता है ना, ज़मीन के अंदर ना जाए, खुश्क हो जाए। इस तरह ना फ़र्श बैठ जाते हैं। और मेरी जो पर्सनल ना सेल्फ़ केयर थेरेपी, ये देखिए मेरा स्टैंड वाला पंखा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हर साल मैं जो है ना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हर साल मैं ना बाहर लगाती हूँ, पंखा लगा के मैं काम करती हूँ, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है।
कोई भी काम हो ना, जैसे बर्तन सेट करने हो, धोने हो, जो कुकिंग का काम ना हो, तो इसके अलावा मैं पंखा चला के अपना ना टाइम गुजारती हूँ और सुकून से मैं किचन में लगी रहती हूँ। लेकिन जब चूल्हे जलते हैं उससे पहले मैं फिर ऑफ़ कर देती हूँ। आप में से किस किस ने ये पंखा देखा हुआ है? ये हमारे ज़मानों के पुराने ज़माने का पंखा है। अब तो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घरों में अभी भी है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, ये काम आ जाते हैं कभी कभी। तो जो है ना, इंसान को न्यू चीज़ों के साथ अपनी पुरानी चीज़ों को भी जोड़ के रखना चाहिए। चीज़ें पुरानी भी बड़ी काम होती हैं, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। अच्छा, मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता बना रही हूँ। रेगुलर जो नाश्ता होता है हमारा देसी किस्म का, वो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। चाय तकरीबन डन हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना, रात की रोटियाँ बच गई थी तंदूर की, तो मैंने कहा इनको वेस्ट नहीं करती, मैं गर्म करके ना खुद ही खा लेती हूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन तंदूर की रोटियां खाते हैं? रात की बची हुई नान रोटियां। नान मैं नहीं खाती, तंदूर की रोटी खाती हूँ मैं। तो हम बचपन में भी, हम छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी हमें रात वाली रोटियां बना के देती थी। यकीन करें, इतना मज़ा आता था, लगता था बहुत कीमती और मज़े की चीज़ है। अभी भी मैं खाती हूँ, मैं ज़ाया नहीं करती, हमारे बच्चे नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता सिवाय मेरे। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय का एक कप निकाल लिया। बहुत ही मज़े की चाय बनी है, पतली पतली सी बनी है। आपको पता है मुझे गाढ़ी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ साथ मेरे जो है ना, पराठे भी रेडी हो चुके हैं। कुकिंग ऑयल में मैंने हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगा के ना किया। और आप ही की एक आदत है कि मुझे देसी घी नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी सालन में डाल के नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खाली ना पराठे के साथ शुरू से अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी अम्मी लोग ना बचपन में हमें यही देते थे और ख़ुद भी खाते थे। आज भी हमारी यही रूटीन है। आप में से कौन कौन देसी घी नाश्ते में खाता है? मुझे इस बात का ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं दुनिया में वाहिद तो नहीं, आप भी मेरे साथ हैं कि नहीं है। यहाँ पे जी 9 बजे का टाइम हो चुका है। मैं अपने हस्बैंड की 2 रोटियाँ जो पेड़े देखे थे बना के हॉट पॉट में रख चुकी हूँ। और टीवी के बगैर मुझसे नाश्ता नहीं होता। मैं ज़रूर टीवी देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है सुकून से। मुझे किसी के साथ नाश्ता करने में भी मज़ा नहीं आता, मैं अकेले इंजॉय करती हूँ नाश्ता, क्योंकि शुरू से आदत है। हस्बैंड होते नहीं है, बच्चे भी स्कूल गए होते हैं, तो शुरू से मैं अकेला ही नाश्ता करती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे अकेले नाश्ता करने की आदत है। मैं किसी के साथ नाश्ता करूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा जी, अब 10:30 धूप से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि 10:30 का टाइम बच चुका है। और ये आ चुके हैं हमारे कचरे वाले जो आज तक गवर्नमेंट ने लगाए हुए, मरियम नवाज़ ने। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है ना, अब डेली बेसिस पे कचरे वाले आते हैं, वरना इन्होंने हमें सही मायने में ख्वार किया हुआ था, हफ्ता हफ्ता नहीं आते थे। अच्छा, यहाँ पे ना खैर ये तो उनकी बहुत अच्छी बात है, और भी उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। खैर यहाँ पे जो है ना, 10:30 बजे का टाइम है। बच्चे असावर अब्दुल्ला उठ चुके हैं, उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। ये अब्दुल्ला का पराठा बनाया और साथ साथ जो है ना ऑमलेट बनाया 2 अंडों। आपने अक्सर जो है ना मेरा ये हीटर देखा होगा, ये जब गैस चली जाती है ना, मैं इसमें पराठे बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन हस्बैंड की रोटियाँ इस वजह से बना के रखती हूँ कि वो ना इस पर अकड़ जाती है। हम देसी गंदम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑमलेट बनाने लगी हूँ, बहुत मज़े का, रेगुलर जैसे हम खाते हैं वही वाला मैंने बनाया है। आज हरा धनिया पुदीने वाला नहीं बनाया, क्योंकि हरा धनिया पुदीना ख़त्म हुआ है। मेरा ख्याल है कि सुबह का नाश्ता ना, सुबह का नाश्ते का आगाज़ अच्छा होना चाहिए। अगर नाश्ता अच्छा हो ना, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपके घर में बच्चों का पसंदीदा नाश्ता क्या है? अच्छा, मेरे लिए सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, हर लेडीज़ की तरह। तो सुबह सवेरे जो है ना, हम सफाई कर लेती हूँ ना, फिर बच्चों का जब नाश्ता बनाती हूँ, फिर इतनी खुश होती हूँ, लगता है सब काम हो चुके हैं। जब बच्चे उठते हैं ना, सावर उठते हैं, तो मैं कहती हूँ सावर घर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैनेज लग रहा है, सही है ना? डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर लिया, मोपिंग भी कर लिया, सफाई भी करी। कहते हो वाह मम्मा, ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया। बेशक उसको फ़ील होता है या नहीं, लेकिन मुझे वो ज़रूर खुश करती है। तो चलें जी, ये अब दोपहर का टाइम हो चुका है। अब गैस आ चुकी है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। दूध भी साथ बॉयल करने रख दिया, पहले से मैंने ना तैयारी करके रखी है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हर चीज़ की पहले से तैयारी करके साइड पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं खाना शुरू करती हूँ। इस तरह खाना झटपट बन जाता है और बड़ा जो है ना, इंसान ना हड़बड़ी में नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने हस्ब ज़रूरत चिकन डाल दिया प्याज़ों के अंदर। और यहाँ पे सुबह नाश्ते के टाइम मैंने ये चावल भी भिगो के रख दिए। मैंने कहा ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गला हुआ बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, और चावल भी सही फाइन से गले हुए हैं, तब उनको बिरयानी और वो अच्छा लगता है चावल, वरना वो नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। गर्मियों में किचन में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट का ख्याल इस वजह से रखती हूँ, ताकि मुझे ख़ुद को सुकून मिल सके। यहाँ पे भी चावल बॉयल करने के लिए मैं रख चुकी हूँ। इसमें सिरका थोड़ा सा डाला है ताकि चावलों का दाना लंबा लंबा हो। और यहाँ पे मैंने बिरयानी का पैकेट डाल दिया है इसके अंदर, दही के अंदर। और घर का कोई मसाला दफ़ा नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बुरा बनाते हैं कि बहुत स्पाइसी बिरयानी ना बनाया करें, हम मीडियम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने चॉप्ड प्याज भी डाल दिए, और थोड़ा सा मैंने ना ग्राइंडर वाले भी डाले हैं। इससे ना अच्छा स्मूदी सा पेस्ट बनता है। बैक कैमरा
मैंने इसमें अंदर ना कनौर क्यूब भी डाल दिया और साथ साथ झटपट सा ना रायता भी रेडी कर दिया। अच्छा, जितने भी बर्तन साथ साथ हाथ ना लगे हाथों में, सब बर्तन भी साथ साथ धो लेती हूँ। पहले सिंक वॉश किया, फिर बर्तनों पे साबुन लगा के ना इनको भी धो के मैंने साइड पे रख दिया है। अच्छा, हमारे घर में जब भी बिरयानी बनती है ना, मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं। वो छोटा हादी खाए ना खाए, लेकिन वो खुश ज़रूर होता है। चाहे 2 निवाले भी लगाए ना, आज भी उसने बड़ी थोड़ी सी खाई है लेकिन खुश पड़ा है। ऐसे ना बड़ा एक्साइटेड हुआ होता है। आगे वीडियो में भी आपको नज़र आएगा। तो आपके घर में ज़रूर बिरयानी बनती होगी। आप किस तरीके से बनाती हैं और आपका कौन सा ख़ास ऐसा सीक्रेट टिप है, मिसाल है जो आप यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें, चावल बॉयल हो चुके हैं। 2 ज़रदा रंग मैंने मिक्स करके रख दिए। एक रेड वाला है, एक ऑरेंज वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरा पतीला, इसी में मैंने लेयरिंग लगानी थी, तो मैंने इसको दूसरे चावलों वाले पतीले में शिफ्ट कर दिया, इसको वॉश कर दिया और यहाँ पे मैं इसकी लेयरिंग करने लगी। मसरूफ़ माँ होना आसान नहीं, लेकिन जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखती हूँ ना, तो सारी थकन उतर जाती है मेरी, और साथ ही मेरी जो है ना मेहनत वसूल हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ और मेरे हस्बैंड खुश हैं तो मैं खुश हूँ, लाजमी सी बात है। अच्छा, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन हम जब उसे तरतीब से करते हैं, तरतीब दे के काम करते हैं तो वो आसान हो जाते हैं। इस वजह से मेरी बहनों, प्लीज़ ज़रूर कामों को तरतीब से किया करें। एक काम अधूरा छोड़ के दूसरे काम पे ना लग जाया करें और सुबह सवेरे उठ के काम निपटाने वाली कोशिश किया करें। अगर आपके खुले सहन है, ओपन एरियाज़ हैं, तो सुबह सवेरे उठ के किया करें, वरना जो है ना जब सूरज सर पे आता है ना, सवा नेज़े पे होता है और दिमाग पे लगता है ना, लग पता जाता है और फिर जो है ना दिमाग की सारी जो गे ना फुल एक्टिव हो जाता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ वक्त बचाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी तवानाई को सही जगह पर इस्तेमाल करने का तरीका भी है। अगर आप भी एक मसरूफ़ माँ हैं और टाइम मैनेजमेंट करना जानती हैं और मेरी ऐसी हकीकी रूटीन देखना पसंद करती हैं, तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अपने दुआओं में अपनी सिस्टर को याद रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।